हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनालिटिक्स आईएएस एकेडमी। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ दोस्तों। आज यूपीएससी 2024 के नोटिफिकेशन आ गए हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है फॉर एवरी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स। और इस सेशन का पर्पज यही है दोस्तों, इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हैं उनको काफ़ी डिटेल में मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ। सारी बातों को आज समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है। मेरे साथ बने रहिएगा आप लोग दोस्तों। जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम की डेट, लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग योर फॉर्म, टीआर क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है डियर फ्रेंड, नंबर ऑफ वैकेंसीज जैसा कि आपको पता है कि 1056 वैकेंसीज हैं, जो कि एक अच्छा नंबर है दोस्तों। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या आईएएस बनना चाहते हैं तो एक अच्छा मौका है दोस्तों। सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये जो हमारा पूरा सेशन है तो मैंने एक ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया है दोस्तों। जानने की कोशिश करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसीज, सिलेबस, एज क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन फी, ओटीआर, एवरीथिंग इन दिस सेशन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। और देखिए, एक बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं दोस्तों, इन इंपॉर्टेंट डेट्स को आप मिस नहीं कर सकते। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी फिल्ड अप टू 5 मार्च, ये वो लास्ट डेट है डियर फ्रेंड। इसको आप मिस नहीं करते, इसके पहले ही आपको फॉर्म सबमिट करना है। जितनी जल्दी आप करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा दोस्तों। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं कैल बी इशूड एन ई एडमिट कार्ड। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस डियर फ्रेंड, यहाँ पर बताया जा रहा है जस्ट लाइक प्रीवियस ईयर्स, कोई भी एडमिट कार्ड आपको पोस्ट के थ्रू नहीं भेजा जाएगा। आप ई एडमिट कार्ड ही इस बार डाउनलोड कर सकते हैं यूपीएससी की वेबसाइट से डियर फ्रेंड। ई एडमिट कार्ड विल बी मेड अवेलेबल ऑन यूपीएससी वेबसाइट, दैट इज psconline.nic.in। यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए। अब देखिए, जानने की कोशिश करते हैं कि देखिए ओटीआर क्या है। कुछ लोग आप में से जो ऑलरेडी अटेम्प्ट दे चुके हैं और भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो शायद ओटीआर से फेमिलियर होंगे। ओटीआर का मतलब यहाँ पर होता है डियर फ्रेंड वन टाइम रजिस्ट्रेशन डियर फ्रेंड, जिसे आप एक बार कर सकते हैं। हाँ, अगर उसमें कुछ खामियां हैं तो उसे मॉडिफाई करने का आपको चांस भी दिया जाता है। बट ओटीआर इज समथिंग वेयर विच इज मैंडेटरी फॉर व्हाट रजिस्ट्रेशन, एंड ओटीआर हैज टू बी रजिस्टर्ड ओनली वंस इन योर लाइफ टाइम। अपने जीवन में आप एक बार इसे कर सकते हैं। एंड दिस कैन बी डन एनी टाइम थ्रू आउट द ईयर। आप इसे पूरे साल में कभी भी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देखें कि देखिए इस बार कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आए डियर फ्रेंड। पिछली बार से इस बार कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आए। चेंजेस क्या है? इस बार एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपना फोटोग्राफ क्या करना है, अपलोड करना है दोस्तों। और इस फोटोग्राफ को अपलोड करने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी यूपीएससी ने दी है। फोटोग्राफ के साथ आपका नाम होना चाहिए दोस्तों। और जिस दिन ये फोटोग्राफ लिया गया है, बहुत पुराना फोटोग्राफ नहीं, यूपीएससी ने क्लियरली मेंशन किया है कि 10 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए दोस्तों। और फोटोग्राफ ऐसा होना चाहिए इसमें 3/4 हिस्सा डियर फ्रेंड, 3/4 हिस्सा इस फोटोग्राफ का आपके फेस को कैरी करना चाहिए, जिससे आपके फेस का मिलान किया जा सके, आपको आइडेंटिफाई किया जा सके। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है। ये एक नई चीज़ है डियर फ्रेंड। कैंडिडेट्स दे आर रिक्वायर्ड टू पे ए फी ऑफ 100 रुपीज़, जिसको आप यूपीआई, फोन पे या किसी भी माध्यम से पे कर सकते हैं। बट यहाँ पर देखिए एक एक्सेप्शन है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, एससी एसटी के लिए, हाँ, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं है। अदरवाइज 100 रुपीज़ इज द फी डियर फ्रेंड। नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हैं, अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज है इस साल 1056। हाँ, 2022, 2023 और फिर 2024 ईयर फ्रेंड 1000 से ऊपर वैकेंसीज आ रही हैं। और ये एक अच्छा मौका है दोस्तों। अगर आप इस बार प्रीलिम्स में अपियर होते हैं तो अराउंड 13,000 पीपल दे विल अपियर इन मेंस, तो मोर देन 1000 वैकेंसीज इज अ गुड साइन। आपके लिए अच्छा अवसर है दोस्तों। एज लिमिट दोस्तों, यहाँ पर जो एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए 21 साल से लेकर 32 ईयर है। बट ये जो एज कैटेगरी है डियर फ्रेंड, इसमें बहुत सारे रिलैक्सेशन भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के केस में डियर फ्रेंड इसमें रिलैक्सेशन है। ओबीसी कैंडिडेट्स के केस में भी एज में आपको रिलैक्सेशन है, आप 35 ईयर तक आप इसको दे सकते हैं डियर फ्रेंड। और यहाँ पर देखिए कुछ डेट्स हैं जिनको आपको अपने ध्यान रखना है। 2 अगस्त 1992 से पहले या 1 अगस्त 2003 के बाद कि आपकी एज नहीं होनी चाहिए इस एग्ज़ाम में
appear होने के लिए for attempt of 2024. This thing also you have to keep in your mind, dear friend. अब देखिए यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिएगा, आप जनरल कैटेगरी में 32 ईयर तक इस अटेम्प्ट को दे सकते हैं, 21 ईयर से 32 ईयर तक. टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आर 6. ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए आप 35 ईयर तक इसे दे सकते हैं. टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आर 9. शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स के लिए अटेम्प्ट्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, एज की लिमिटेशन है डियर फ्रेंड. इसी तरह से डिफेंस सर्विसेज पर्सनल के लिए, एक्स सर्विस मैन के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए आपको 10 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल रहा है डियर फ्रेंड. इसमें आप 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं. दिस थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड डियर फ्रेंड. अब बात आती है एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा है. पैटर्न हमने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है, बहुत सारे स्ट्रेटजी सेशन मैंने पहले भी लिए हैं, इसी चैनल के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है कि यूपीएससी एग्जाम का पूरा पैटर्न कैसा है. आज हमारा मेन फोकस है इस नोटिफिकेशन को डिस्कस करने का. बट यस, एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन 3 स्टेजेस डियर फ्रेंड, प्रीलिम्स, मेंस एंड योर पर्सनालिटी टेस्ट. जहां तक प्रीलिम्स की बात है, यहाँ पर 2 पेपर होंगे डियर फ्रेंड, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होंगे. यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको राइट आंसर चूज करने होंगे. मेंस में जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया डियर फ्रेंड, टोटल यहाँ पर 9 पेपर्स होंगे. यहाँ पर 4 पेपर आपके जीएस के हैं, जीएस पेपर 1, 2, 3 एंड 4. 2 पेपर आपके एक ऑप्शनल के होंगे, जो भी ऑप्शनल आप चूज करेंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2. ऐसे का एक पेपर होगा और 2 लैंग्वेज के क्वालिफाइंग पेपर होंगे, हमने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है. और एक आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है डियर फ्रेंड. अब बात आती है प्रीलिम्स की. जो पहला स्टेज है वो किसका है? प्रीलिम्स का डियर फ्रेंड. बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए, जो भी आपका इंटेलिजेंस है, जो भी आपका हार्ड वर्क है, जो भी आपकी सिंसियरिटी है, फर्स्ट टाइम यू विल शो इन प्रीलिम्स डियर फ्रेंड. प्रीलिम्स स्टेज को क्रॉस करके ही आप मेंस स्टेज में जा सकते हैं दोस्तों. और इस प्रीलिम्स स्टेज में यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पेपर हैं, एक जीएस का पेपर है पेपर 1 और एक दूसरा पेपर है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का दोस्तों. ये दोनों पेपर यहाँ पर आप देख सकते हैं. जीएस का जो पेपर है या सीसैट का जो पेपर है, दोनों पेपर 2-2 घंटे के होंगे दोस्तों. टाइमिंग जो जनरली है पेपर 1 की 9:30 AM से है और पेपर 2 की जो टाइमिंग होती है 2:30 PM से होती है दोस्तों. बोथ द पेपर विल कैरी 200 मार्क्स. दोनों जो पेपर्स हैं, दोनों जो प्रश्न पत्र हैं, इनका जो पूर्णांक है ये 200 नंबर का है. यहाँ पर जीएस पेपर 1 में आपके पास 100 क्वेश्चन हैं, ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स डियर फ्रेंड. वाइल जो आपका सीसैट का पेपर है, देयर ईच क्वेश्चन कैरी 2.5 मार्क्स. टोटल क्वेश्चन 80 हैं. 1/3 मार्क्स आपके हटा दिए जाएंगे अगर आपने रॉन्ग आंसर दिए हैं दोस्तों. तो नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर, 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है. 1/3 ऑफ द मार्क्स फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर विल बी रिड्यूस. ये आपको अपने माइंड में रखना है. ये आपका पूरा सिलेबस है डियर फ्रेंड, तो यूपीएससी स्पेसिफाई करते हैं. यहाँ पर आप देखेंगे तो करेंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड राइट्स रिलेटेड इश्यूज. ये आपका जो पेपर है जीएस का पाठ्यक्रम है, इसे आप देख सकते हैं. जबकि यहाँ पर देखिए इकोनॉमिक्स भी है, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी इश्यूज है. सीसैट में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर देखिए जो बड़ा सेक्शन है वो कॉम्प्रहेंशन का होता है. आपके पास पैसेजेस होते हैं और उसमें से आपको राइट आंसर चूज करने होते हैं. इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग और जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमरेसी, रीजनिंग के भी क्वेश्चन होते हैं 10th लेवल के. सेट का जो पेपर है दोस्तों, जस्ट आपको क्वालिफाई करना है. तो देखिए, अगर आप सोच रहे हैं इस साल यूपीएससी एग्जाम को देने के बारे में, तो एक बहुत ही अच्छा अवसर है आपको डियर फ्रेंड. एनालिटिक्स आईएएस एकेडमी की तरफ से देखिए 25 फरवरी से एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है. ठीक है, ऑलमोस्ट 65 डेज का क्रैश कोर्स है. इसमें जीएस पेपर 1 और सीसैट का जो पेपर है, दोनों पेपर को कवर किया जाएगा. यदि आप पहले भी इस अटेम्प्ट को दे चुके हैं बट प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है. डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. यदि आपका गोल एक आईएएस या आईपीएस अधिकारी बनना है, अवेल दिस अपॉर्चुनिटी. जल्दी से जल्दी फॉर्म को भरिए दोस्तों. डोंट डिले इट. थैंक यू डियर फ्रेंड्स.